नमस्कार साथियों। आज का अपना एक क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट क्लास 12 और सेक्शन सी जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से, और सेकंड क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन आता है कोई ना कोई, और में अपने को ऑप्शन में क्वेश्चन मिलता है। और इस क्वेश्चन का देखने से ही पता लग रहा है अपने को अवकल समीकरण दे रखी है और व्यापक हल ज्ञात करना, मतलब जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। और अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड दी हुई है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी बताया वीडियो में, जिसमें अवकलन दिख जाए या वो मिल रहा है ना, कैसे dy ओवर dx अवकलन नहीं है किसी का, तो वो मिल गया क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर मिल गया, तो वो अपने आप में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और उसका अपने जनरल सोल्यूशन मतलब व्यापक हल, बड़े से बड़ा हल फाइंड कर रहे हैं, मतलब सी के आंसर निकलेगा। सी मतलब प्लस में सी जो आता है ना अपने इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि अवकल समीकरण से अपने को व्यापक हल, हल का मतलब होता है अवकलन को हटाना। अब अवकलन को हटाने के लिए समाकलन करना पड़ता है, और समाकलन करते हैं तो अपने को पता है समाकलन के साथ एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है सी। ठीक है, यदि वो सी की वैल्यू फिक्स हो जाए, कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के कुछ भी हो, चाहे वो वैल्यू बाद में पुट करने के लिए एक्स और वाई का कुछ मान दे दे, तब तो उसको बोलते हैं विशिष्ट हल। स्पेशल केस जो भी अपना आ जाता है, उसके अंदर स्पेशल केस की कंडीशन बन जाती है। और यदि वो सी की जगह सी ही पढ़ा रहे तो सी की वैल्यू कोई फिक्स नहीं हुई, इसीलिए उसको व्यापक हल बोला जाता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। देखो करना कैसे होता है, उससे पहले मैं आप सभी को यही कहूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक करें देखने से पहले ही, और लाइक भी करा करें, और जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके भी बताया करें, ताकि उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत भी लगे, क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्टेप के बारे में आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर अगली वीडियो में बता भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें क्लास को, ताकि सबका भला हो सके, और आपके लिए कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट जितने भी बन सकते हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं डेली रूटीन में आने की। ओके, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। तो 1 + y², इससे पहले वाली वीडियो, मतलब इसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो उन्होंने पिछली वीडियो में दे दिया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करेंगे, वो था समघात का फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर क्या था, और इससे पहले अथवा में जो इनके क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है, समघात फंक्शन था। मतलब एक टाइप तो वो था। ठीक है, आज दूसरा टाइप, इसका ये सेकंड ऑप्शन में दूसरा टाइप और आ गया, वो कैसे करेंगे वो देखो। ये क्वेश्चन जो है वो रेखिक अवकल समीकरण का है, देखने से पता लगेगा। अब क्या होती है रेखिक अवकल समीकरण, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, dy ओवर dx प्लस py इजिकल टू q। या तो ये होती है, या इसके अलावा ऐसे भी हो सकते हैं, dx ओवर dy प्लस में px इजिकल टू q। यहाँ p और y जो होते हैं वो x के फंक्शन हो सकते हैं, x के फलन, फंक्शन ऑफ x, या कोई कांस्टेंट हो सकता है, मतलब अचर हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ वाली कंडीशन में y के फलन हो सकते हैं p और q, या अपने बोले तो क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। यहाँ y के फंक्शन होंगे, p और q तो जो भी होंगे। और क्वेश्चन हमें इस टाइप से देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, या तो इसमें या इसमें। यदि इस टाइप का है तो इसके लिए इंटीग्रल फंक्शन होता है हमारा कितना, e की पावर में p dx। ठीक है, e की पावर में p dx मतलब इंटीग्रल फंक्शन, मतलब समाकल गुणांक बोलते हैं इसको। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन के अंदर ना एक नंबर के अंदर सिर्फ इतना ही है कि एक क्वेश्चन देके उसको कह देते हैं, और इन समीकरणों को बोलते क्या है, रेखिक अवकल समीकरण। कौन से वाली, रेखिक अवकल समीकरण का रूप बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया जाता है इंग्लिश में बोले तो। एक नंबर में सिर्फ क्या पूछ लिया जाता है, कई बार इंटीग्रल फंक्शन पूछ लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखें। p dy हो जाएगा इस कंडीशन में। ये इंटीग्रल फंक्शन निकालने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन जो होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है, सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, वो सीधा डायरेक्ट लगा देते हैं। क्या होता है वो, इंटीग्रेशन, वो तो बात की बात है, y इंटू इंटीग्रल फंक्शन इक्वल में q इंटू इंटीग्रल फंक्शन, और उस पर इंटीग्रेशन, और किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। और इस वाली कंडीशन का सॉल्यूशन होता है वो कैसे निकालते हैं, x इंटू इंटीग्रल फंक्शन और q इंटू इंटीग्रल फंक्शन, और अब की बार जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रिस्पेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन बनता कैसे टाइप का है। ठीक है, दोनों ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये आपका 9 पॉइंट लास्ट जो भी बनती है, शायद 9.5 है या 9.6 है, उसका कॉन्सेप्ट है ये सारा।
हर क्वेश्चन के अंदर या तो ऐसा फॉर्म मिलेगा या ऐसे ही फॉर्म मिलेंगे, और उनके सॉल्यूशन ऐसे निकाले जाते हैं। इंटीग्रल फंक्शन अपने को निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं, कंडीशन के बेस पे, कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन अपने को मिला हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। ये मैंने पूरा वो 9 पॉइंट का बेसिक सारा बता दिया है। देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहले dy ओवर dx की वैल्यू निकालते हैं, वही बात है dy ओवर dx के साथ वाला, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, और डिवाइड में ये वाला फंक्शन आ गया, यही चीज है। अब सोच के देखो कि dy ओवर dx, और ये अलग अलग करने से वैसी फॉर्म बनती नजर नहीं आ रही, इसको उल्टा कर देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उल्टे वाले टाइप का। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो रेयर मिलते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकेंगे अपने, ऐसे लिख पाऊंगा। अब देखो अलग अलग डिवाइड करने पर ना इक्वेशन बन जाएगी, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर में tan इनवर्स y डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है। अब इस पार्ट को इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 ओवर में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x, इक्वल में बच कौन गया, e की पावर tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी फॉर्म बनी, dx ओवर dy, dx ओवर dy बन पा रहा है, px, p की जगह ये पूरी वैल्यू बन रही है, ये हमारा पूरा p, ठीक है, और ये हमारा पूरा q, और मैंने आपको बताया भी था यहाँ p और q y के फलन हो सकते हैं या अचर हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ y एंड, या अपने और बोले तो कांस्टेंट। ये देखो y का फंक्शन ही, ये पूरा y का फंक्शन है ना, इजी कैसे। अब इसकी पहचान होगी तो इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, इंटीग्रल फंक्शन फाइंड करना होता है। तो इंटीग्रल फंक्शन फाइंड करते हैं अपने, समाकल गुणांक बोलते हैं इसको, समाकलन गुणांक या समाकल गुणांक कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। e की पावर p, p की वैल्यू जो भी y के रिस्पेक्ट होता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है, e की पावर में tan इनवर्स y, प्लस में c नहीं लगाते यहाँ, बस ये ऐसा कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, इंटीग्रल फंक्शन आ गया। अपने बात करें तो, क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स का ही, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये, क्लियर। और यहाँ आगे जो अपने बात करते हैं नॉर्मली, कितना आएगा बताओ, सॉल्यूशन इसका निकालें तो अभी तो रेखिक अवकल समीकरण का रूप मिला है, ठीक है तो अवकल समीकरण। अब इसका सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, सीधा डायरेक्ट, मैंने बताया ये फॉर्मूला होता है इस टाइम पे, इसका सॉल्यूशन ये होता है, ऊपर वाले का ये सॉल्यूशन, ठीक है। x इंटू इंटीग्रल फंक्शन है e की पावर tan इनवर्स y इक्वल में q क्या है भाई, q ये पूरा है, e की पावर में tan इनवर्स y ओवर में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। और इसके बाद अपने बात करें थोड़ी सी आगे, ये तो हो गया q, और इंटीग्रल फंक्शन फिर आ गया, और dy। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है तो आगे कैसे करेंगे, मैं ये लिख रहा हूँ, x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इक्वल में, यहाँ देखो tan इनवर्स y को t लेट करना, तो नीचे वाला dt हो जाएगा, तो tan इनवर्स कौन है ध्यान रखना, यहाँ tan इनवर्स को क्या लेट कर दो, t लेट कर दो, tan इनवर्स y इक्वल टू t, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओवर में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dt, ऐसा ही होता है। तो ये नीचे वाला dt हो जाएगा सारा, तो ऊपर बन जाएगा e की पावर t, e की पावर t, तो e की पावर कितने t, 2t लिख दूं, और नीचे वाला सारा गायब हो ही गया, और किससे रिप्लेस हो गया, dt से, क्लियर। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे कैसे पढ़ा देते हैं, क्योंकि बाद में तो यहाँ पे खुद करना ही है, इंटीग्रेशन के लिए तो यूज करते हैं t लेट करने वाला काम, 7.2 वाला काम। अब इसका e की t क्या क्या होता है, e की t, और यदि t का कोई मल्टीपल है तो वो नीचे भी आ जाता है, प्लस में c, e की वैल्यू वापस रख दो, तो t की वैल्यू वापस रख दो, डिवाइड में 2 प्लस में c, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो e की t कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आंसर मिल सकता है वैसा मिला सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से है हमारा, इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है।
उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर अपने 12th क्लास के अंदर अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आपके क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो पूरा दावा तो नहीं करता, पर कोशिश है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की पूरी पूरी कोशिश चाहिए। तो कोशिश यही बने कि आपके पेपर के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। हाफ ईयरली नज़दीक ही आने वाली थोड़े टाइम में, तब तक आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। जितने में मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ उसको अच्छे से देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।